हमारा रिसेंटली एक पॉडकास्ट वायरल हुआ, उसमें वायरल पॉडकास्ट में हमारी एक एक्ट्रेस है साइमा कुरैशी, उन्होंने कहा कि औरत की कमाई में जो ना बरकत नहीं है। वैसे उन्होंने बात सही कही थी। आप भी ये कहती हैं कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि इस्लामी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप इसको जरा एक्सप्लेन कर दें क्यों बरकत नहीं है आपकी कमाई। अगर मर्द मुझे लगता है 2 लाख कमा रहा है ना, वो बहुत अच्छे से घर संभाल सकता है। अगर वही 2 लाख औरत कमा रही है तो वो उतने अच्छे से नहीं चला सकती। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा है। हिना अशफाक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? पहले तो बताइएगा कैसे आपका ये बी ह्यूमन बी काइंड, आपका मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, यूजुअली हम बी ह्यूमन बी काइंड करते हैं। लोगों का पता नहीं, मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। कैसे करती हैं? कैसे करती हूँ मतलब मुझे जो लगता है वो ये है कि इंसान में कुछ हो ना हो, इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए। एक्सीलेंट। इंसान में कुछ हो ना हो, इंसानियत ज़रूर चाहिए और ह्यूमैनिटी फर्स्ट। यस, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर अच्छा है ना, हम लोग रिलीजन के पीछे पड़े रहते हैं, किसी का भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये बंदा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसकी बुराइयां देखते रहते हैं। अच्छा, रिलीजन पहले या ह्यूमैनिटी पहले है? आप अगर इंसान अच्छे नहीं हो तो आपने रिलीजन का क्या करना है? अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को मार पीट रहे हो, किसी को गालियां दे रहे हो और फिर आप नमाजें पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। ये तो और अशरफुल मखलूकात तो सबसे पहले है, मतलब आप लोग तो और अल्लाह ने भी हुक्म यही दिया है ना कि पहले आप अपनी जो मेरी मखलूक है आप उसके साथ तो सही रहें, आपने उसको भी तो जवाब देना है ना। कैसे आप इस तरफ आई? मैं आप कमर्शियल्स देख रहा हूँ, आप सारे टॉप ब्रांड्स के साथ काम कर रही होती हैं, कमर्शियल्स बना रही हैं और बहुत क्लासी लग रही है उसके अंदर। आप इस तरफ कैसे आई, कैसे इंस्पायर हुई? घर में कोई सिचुएशन थी, पहले से सब सिचुएशन थी, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने कह दिया, जो इत्तेफाक से आ गई? इत्तेफाक से। वो इत्तेफाक कौन था? इत्तेफाक ये था, बस किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारा थोड़ा सा कमर्शियल फेस अगेन फिश वापस से कर रहे हो। कमर्शियल फिश है? फेस है। अच्छा, फेस है। हाँ, किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि आपका कमर्शियल फेस है तो आपको ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा व्हाई नॉट। तो बस फिर मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मॉडल बनना है, एक्ट्रेस बनना है, और वो लोगों का ड्रीम होता है ना इस फील्ड में आने का या फेमस होना है। मेरा अभी भी ये नहीं है कि फेमस होना है या मुझे। क्यों फेमस क्यों नहीं होना? फिर किस लिए आई? यार बस मुझे शौक है, मुझे मज़ा आता है। मैं जो भी काम कर रही हूँ ना अपनी लाइफ में अभी, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और पीस आपको किस चीज़ से? पीस किस चीज़ से? सुकून आपको मिलता है अपनी खुशी से। खुशी किस चीज़ से? वो हर इंसान की अलग अलग हो सकती है ना। आपकी क्या है? यार मुझे तो बस मतलब मुझे खुश रहना पसंद है। अब ये क्या है क्या नहीं है वो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, ट्रैवल करना, अपना मी टाइम करना, मेरी बिल्ली। अच्छा, एनिमल राइट्स पे भी आप बिलीव डेफिनेटली करती होंगी? बहुत, बिल्कुल भाई। जो यूजुअली हो रहा होता है स्ट्रे डॉग्स के साथ, मेरे लोगों से बहस मुबाहिस हो जाते हैं इस बात पे। तो आप उस एसोसिएशन में भी हैं जिधर ये सानिया सईद वगैरह सब लोग लगे रहते हैं, शेल्टर होम्स वगैरह? मेरी एक पर्सनल बंदी है जिसके पास अगर कोई मुझे इस तरीके का कोई पेट वगैरह नज़र आता है, कोई स्ट्रे नज़र आता है, तो फिर मैं उसके पास बोर्डिंग करवा देती हूँ। वो मेरी पर्सनल बंदी है। अच्छा। क्योंकि मैं घर पे नहीं रख सकती, तो मुझे इस तरीके का कोई स्ट्रे नज़र आता है जिसको कोई चोट लगी हुई है, कुछ हुआ हुआ है, किसी ने अब्यूज़ किया है, तो फिर मैं उसके पास उसको। अच्छा है ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये जो कमर्शियल्स कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, अगर ये ना होती तो इस वक्त आप क्या कर रही होती? फैशन डिज़ाइनिंग कर रही होती। कपड़ों का अभी भी शौक है बनाने का? बिल्कुल, तो क्यों शौक नहीं है। एक ब्रांड अच्छा सा निकालती हैं? इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं। इंशाल्लाह, क्या पता मेरा फ्यूचर प्लान हो। मुझे लग रहा है ये अनाउंसमेंट करने वाली ब्रांड का नाम आ जाए। अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम है। अभी मैं फोकस्ड हूँ ड्रामा और एक्टिंग में। अच्छा, जहन में है किसी कोने पे कि यार अपना एक ब्रांड जनरेट करना है, और वो भी वैसा जिसमें आपका पैशन भी हो, सिर्फ ब्रांड ना हो? या क्योंकि कहते हैं ना प्रोफेशन पैशन बन जाए या पैशन प्रोफेशन में तभी मजा आ रहा होता है, वरना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए काम करना। मैंने स्टोरी लगाई, सब कह रहे हैं मैं हूँ कितने सारे हैं आप, मतलब बी माय वैलेंटाइन कहते हैं ना इसे। हाँ, लेकिन कोई मुझे नहीं कोई अप्रोच नहीं कर रहा है। मुझे कोई वाकई अप्रोच नहीं करता, कसम से। ये आपका इनबॉक्स अभी मैं खोलूंगा, डीएम खोलूंगा, You can check, इस तरीके की कोई approach ये नहीं है। लड़के तो शरीफ कैसे हो गए? I think इतनी मेरी प्यारी personality लड़की, ऐसी ग्रे है। स्केल की तो डीपी लगाई हुई है, उसको लाइन नहीं मार रहे। ऑनेस्टली ऐसा लगता है, मैं मतलब मुझे किसी ने बोला भी तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है, तुम आगे से बातें सुना दोगी। मुझे तो ऐसी पर्सनैलिटी आपकी नहीं लगी कि आप आगे कोई बोले बातें सुना तो आपके साथ तो मैं ठीक हूँ ना। अच्छा। जिनके साथ ठीक नहीं उनको डरा के रखा हुआ लोगों को, तो ऐसे कैसे कोई फिर बी माय वैलेंटाइन होगा? जिसने बनना होगा बन जाएगा। तो ऐसा कोई जहन में है? सामने भी नहीं है। खामा हमने स्टोरी लगी, सब पूछ रहे भाई, पूछे कब कर रही है, कौन है 14 शादी आपको कौन आने वाला है? यार कोई भी नहीं है। अगर कोई अप्रोच करना चाहता है, व्हाई नॉट। ओहो, अगर कोई होता तो भरपूर तरीके से 14 फैब को आप एंजॉय करती, मनाती? सॉरी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। कैसे? मुझे प्यार एक बहुत प्यारी चीज लगता है। ओहो हो,
प्यार एक प्यारी प्यारी चीज़ चीज़ है। और प्यार को डिफाइन कैसे करती हैं आप? फॉर मी, अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है, एहसास है, आप किसी के लिए कोई एफर्ट करते हो, फॉर मी दिस इज़ लव। वो भी तो कर ही लेते हैं हम लोग, वैसे सब थोड़े थोड़े नहीं करते आजकल, कोई एफर्ट नहीं करता, इसीलिए तो मसले हो रहे हैं। ओहो, अगर एफर्ट्स करें और तो यही एहसास करें और एफर्ट करें तो ये प्यार है। ऑप्शन बहुत है ना, फोन खोला 10 ऑप्शन है यार, इसके लिए कौन एफर्ट करेगा? तो अभी आप कह रही हैं आपको ऑप्शन नहीं है डीएम के अंदर? मेरे लिए हमारे नहीं है, जैसे लोगों के लिए भी लड़कों दो के चार लिए, ऑप्शन मिल ही जाते लड़कों हैं। के लिए। अच्छा लड़कों के लिए, हाँ अच्छा लड़कियों के लिए नहीं है ऑप्शन, लड़कों के लिए है। लड़कियां इतने सीरियस नहीं लेती ऑप्शंस को, लड़के लेते हैं। हाँ ये भी है, लड़के हाँ। प्रॉपर डीपी खोलते हैं, प्रॉपर जाके हाँ, चेक करते हैं देखते कि हैं। ये ओरिजिनल प्रोफाइल है या फेक प्रोफाइल से मुझे अप्रोच फिर किया जाके लाइक भी करते हैं ना। तो अगर कोई होता तो आप मनाती 14 फैब को। आपको Why 14 not? फैब के बारे में क्या वो है, एक होता है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट लव, वो तो वो कोई भी दिन हो। हाँ एवरी डे वैलेंटाइन डे नहीं होना चाहिए। हाँ, और सेल्फ लव तो मैं कहती हूँ बस, आप किसी कोई है नहीं प्यार करने अच्छा वाला। अगर शीशे में खड़े होकर बंदा अपने आप को बोले हाँ, आई बी लव माय माय वैलेंटाइन, सेल्फ। आई लव माय हाँ, आई लव हैप्पी माय सेल्फ। वैलेंटाइन। मैंने तो पूरा शूट करवाया है। ओहो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मैं अगर तो किसी का बहुत- कोई नहीं है भाई, वो ये कह रही है वैलेंटाइन डे वाले दिन, तो वो अपने साथ खुद बीच में निकल जाए। हाँ मैं तो अपना बर्थडे का शूट भी खुद ही करा लेती हूँ, कोई विश करे ना करे, सरप्राइज दे ना दे। क्या बात है यार, ये होते हैं सेल्फ लव। अच्छा ये इसमें बिलीव करती है ना कि सेल्फ लव जरूरी है, अगर सेल्फ लव ना हो तो? जाहिर सी बात है, मुझे लगता है अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो कोई आपसे प्यार कैसे करेगा? ये भी है, और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करें तो आप किसी और से प्यार कैसे करेंगे? हाँ, और फिर मुझे लगता है जो लोग खुद से प्यार नहीं करते ना, वो सामने वाले को भी बर्डन कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको हर तरीके से उसी से वो प्यार चाहिए, उसी से वो फीलिंग चाहिए। आप खुद खुश नहीं रह पा रहे अपनी लाइफ में, तो कोई खुश कैसे रखेगा ओहो आपको? लेकिन यार थोड़ा बहुत हम भी रख सकते हैं एक दूसरे को खुश। हाँ, अगर वो बंदा खुश नहीं है तो आप कर ले खुश उससे थोड़ा सा। नहीं वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन एक बंदा डिप्रेशन में और वो कह रहे हैं ये बंदा मेरा डिप्रेशन दूर करे, ये बंदा मेरी एंजाइटी दूर करे, ये मुझे बाहर लेके जाए, ये मुझे सरप्राइजेस दे, ये सब कुछ करे, क्यों? आप ये- खुद नहीं कर सकते? हाँ खुद भी कर सकते, लेकिन अगर वो कर लेगा तो क्या हो जाएगा ऐसा? वो करे, लेकिन आपको वो खुशी जो है ना, जो अपने आप को खुशी देने में मजा है ना, वो नहीं है। अच्छा ये बंदा जब अकेला होता है ऐसी बातें कर रहा होता है, नहीं नहीं, मैं अपना किसी के साथ होके भी ऐसी ही बातें करती हूँ। आप नहीं चाहेंगी कि वो बंदा आपको पैम्पर करे रोज, आपका एंजाइटी क्यों नहीं चाहूंगी, लेकिन अगर वो मुझे नहीं कर रहा तो फिर आप छोड़ किसी दीजिए। दिन, तो मैं उसको बोलूंगी कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ, मुझे पैसे दे दो। ये अच्छा था, खुद मुझे अपने पैसे दे दो मैं खुद कर लूंगी। अपॉइंटमेंट करवा अच्छा जी, लेती हूँ। बंदा जो हो वो पैसे वाला होना जरूरी है शादी के लिए? मैं आपको एक बात बताऊं जो जी। मेरी मेंटालिटी है, हाँ। जो कि लोगों को लगेगा मैं ऐसी बोल रही हूँ, बट आई डोंट गो फॉर मनी। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास सिर्फ इतना पैसा हो कि वो मेरे साथ खुश रह ले। एक्स्ट्रा मनी इज नॉट तो गुड। हो सकता है आपका स्टैंडर्ड ही एक्स्ट्रा मनी वाला हो हाँ, तो बेचारे बस के बस पास। सही है ना, जितना भी है वही है। तो वो क्या है? आई थिंक मैं जितना खुद कर लेती हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। उतना तो फिर वो कर ही लेगा अमीर वैसे। हाँ, तो बस ठीक है इतना ना। अमीर तो आपको बंदा हाँ। मिले इतना। अच्छा हर लड़की को देखना चाहिए कि जितना वो खुद कर रही है उससे बेहतर इंसान हो, बेहतर इंसान, क्योंकि सिक्योरिटी भी तो होती है कहीं ना कहीं से, पैसा तो नहीं है इसमें involved। सिक्योरिटी होती है, एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला आपसे बेहतर नहीं होता ना, अगर नहीं होता तो वो इनसिक्योर हो जाता है। हो यार, ये बड़ी भी तो है गहरी ना। बात कर गई आजकल लड़कियों का। ये बड़ा बड़ा अच्छा पॉइंट है लड़कियों का कि मुझसे बेहतर हो। अच्छा वो जरूरी नहीं पैसे वाइज हो, हाँ, वो किसी भी वो तरीके से। इंटेलेक्ट वाइज हो, वो तमीज वाइज हो, वो क्लासी हो, कुछ तो हो। कुछ तो हो। अगर वो कुछ भी ना हो तो लड़की उसे लेके क्यों? नहीं, लड़की अगर चलो कर भी रहे, मैंने ऐसे स्टूपिड डिसीजन लिए हैं लाइफ में, लेकिन सामने वाला अपने आप को लेके इतना इनसिक्योर मतलब होता आपने है कि वो आपकी जिंदगी जिंदगी में आपकी जिंदगी में ऐसे लड़के आए आया है। आया आए। अच्छा आया, ठीक है हाँ। सॉरी। तो आपकी जिंदगी में से एक लड़का आया था जो आपसे थोड़ा सा, तो आप मैं उसको ऐसा बोलना नहीं चाहूंगी कि मेरे से थोड़ा था, लेकिन हाँ ही आपने चलाया उसको साथ, अभी सुनेगा वो podcast, तो आपने चलाया हाथ से पकड़ के। मतलब मैंने ट्राई अपना बेस्ट किया, लेकिन ही वाज सो इनसिक्योर, तो वो हो नहीं पाया। वो इनसिक्योरिटी क्या होती है? यार व्हेन यू आर डूइंग बेटर, कपड़ों के बारे में होता है, नहीं respect व्हेन के यू बारे आर में डूइंग होता है। बेटर इन लाइफ। तो वो क्या बोलता, क्या तुम कम करो मत करो, क्या बोलता? नहीं, वो बोलते नहीं है, वो अपने जो एक्ट्स हैं उससे एक्सप्रेस करते हैं ना अपना जो एक एंगर होता है। ओ हो मर्दाना बातों से। मर्दाना एंगर जो होता है यूजुअली। उफ, क्या बात कर गई आप। तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, ये मुझसे बर्दाश्त। और मेरा ख्याल किसी भी लड़की से ये नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हाँ। एथिकल काम कर रही है, तो उनके हाँ। मर्दों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो इनसिक्योर हो। ये इनसिक्योर मर्दों की तादाद बढ़ गई है वैसे मार्केट में। बढ़ भी गई। और मैं आपको बात बताऊँ, हमारे यहाँ सोसाइटी में मसला क्या है, जी सब कहते हैं इंडिपेंडेंट वुमेन, लेकिन कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। जब वो घर पे आ जाती है ना चीज, दूर दूर से ओए, सबको ओए, अच्छी ओए, लग रही है, इंस्टा की प्रोफाइल्स में सबको पसंद
पसंद आ रही है वो लड़की, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए लड़की, हाँ, प्यारी हो, लड़की क्लासी हो, bold बर्गर होनी हो, चाहिए। लेकिन जैसी वो बोल्ड लड़की करीब आती है, नहीं तुम क्लासी कैसे थी, तुम बोल्ड अपने कैसे, घर में कपड़े जब क्या आती पहने हुए है ना, अपने घर पे, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो, तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहे, मैंने पढ़े लिखे इंसान देखा है, मेंटालिटी हमारी अभी तक वही नैरो छोटी सी सोच है। सारे मर्द नहीं होंगे, थोड़े बचा लो बीच में से 10-20 यार निकाल दो। मैं सबकी बात नहीं कर रही, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं इस पे बिलीव करती हूँ, तभी तो दुनिया चल रही है ना, सारे बुरे थोड़ी लोग लेकिन हैं। मेजॉरिटी मर्दों की ये है कि जब Mentality। दूर दूर होते हैं तो बहुत क्लासी होते हैं, जब करीब आते हैं तो और मुझे लगता है उनकी भी गलती नहीं है, अपब्रिंगिंग ऐसी है, माओ ने दिमाग में डाला हुआ है। यार ये सारी चीज़ें घर पे सिखाने वाली होती है ना। अब बीवी क्यों आके सब कुछ सिखाए, बीवी क्यों आके सब कुछ बताए? ये बात भी सही है, अगर बीवी नहीं करना है तो एक बच्चा ना अडॉप्ट कर लो। हो। अच्छा जी, ये जो एक सिलसिला हमारा हुआ, हमारा रिसेंटली एक पॉडकास्ट वायरल हुआ, उसमें वायरल पॉडकास्ट में हमारी एक एक्ट्रेस है साइमा कुरैशी, बड़ी रिस्पेक्टेबल, उन्होंने कहा कि औरत की कमाई में जो ना बरकत नहीं है, तो आपकी कमाई में बरकत है? वैसे उन्होंने बात सही कही थी। अब आपकी खैर नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वो कहती हूँ जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे लगता है सही है। अच्छा, इस्लामी तौर पे तो इसको नहीं, इस पे कोई वो नहीं है, ठीक है? हाँ। तो आप भी ये कहती हैं कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि इस्लामी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, क्यों बरकत नहीं है आपकी कमाई में? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि औरत माने ना माने फजूल हर चीज़ ज़रूर करती है। अगर मैं फॉर सपोज 5 लाख कमा रही हूँ जी, मैं उसमें से सेविंग कम करूँगी, लगाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि बाय आई थिंक बिल्ड हम लोग ऐसे होते हैं कि हमें पैसे लगाने में मज़ा आता है। मतलब अपनों के लिए कोई चीज़ ले ली, अपने लिए कुछ ख़रीद लिया, या मेरी जो मेंटालिटी है, मैं कहती हूँ कि यार मैं इतना कमा रही हूँ या मैं इतना जो है काम कर रही हूँ, तो मैं लगाऊँ क्यों नहीं अपने ऊपर, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं सैलून्स भी जाती हूँ, स्पा भी लेती हूँ, तो बरकत तो निकल जाएगा बैंक अकाउंट से। तो शॉपिंग भी करती हूँ। फिर हमारी जो फील्ड है उसमें हमें अपने ऊपर भी पैसे लगाने पड़ते हैं, अपनी स्किन केयर वगैरह के लिए। अपनी ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं ये टॉप पहन कर आई हूँ तो मतलब मुझे किसी ने पीआर पे तो नहीं सेंड किया ना, आई हैव टू बाय इट। अगर मैं 10 जगह जा रही हूँ पीआर इवेंट्स वगैरह पे, तो मुझे अपने आप को अच्छा, एक maintain तरफ ये रखना भी है। औरतें कहती हैं कि जी नहीं, हम लोग जितना बचाती हैं उतना मर्द हजरात नहीं बचा सकते। मर्द सोच समझ के खर्च करता है। मैंने मर्दों को आजकल बहुत कंजूस देखा है। मर्द कंजूस वैसे हम लोग तो कंजूस नहीं है, हम कभी कभी कंजूस हो भी जाते हैं, वैसे सही कह रही हो। मर्द बहुत सोच समझ के पैसा तो खर्च करता है, औरत नहीं औरत को हम करती। बेवकूफ़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन इमोशनली वीक होती है पैसा खर्च करने में, ऐसे कह लें। करती है खर्च। वैसे भी मोस्टली जैसे डॉल्फिन मॉल में अगर औरत गई तो डबर धड़ दुकानों में घुसेगी। यार, मर्द जाते हैं। औरों की मैं बात नहीं कर रही, मुझे कोई आके यहाँ पे नहीं बोले, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ। तुम करती हो वैसे खर्च, और तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं है। नहीं, उस तरीके से नहीं है। या तो आप ये कह लें कि उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एक मर्द की कमाई में होती है। अच्छा, अगर मर्द मुझे लगता है 2 लाख कमा रहा है ना, वो बहुत अच्छे से घर संभाल सकता है। अगर वही 2 लाख औरत कमा रही है तो वो उतने अच्छे से नहीं चला सकती। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा है, आप माने ना माने। तो क्या कहेंगे इसे औरतों को फिर? ये क्या है औरतों, मसला कैसे, मसला क्यों, ये मसला कैसे है? तो बस आप बोल दिया ना। अगर आप वैसे ही देखें तो ये है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है। ओहो। औरत जितना भी कमा ले वो कहीं ना कहीं स्पेंड होता ही रहेगा। अगर फॉर सपोज मैं बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश भी करती हूँ ना जी, ऑनेस्टली मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, या कुछ हो जाता है कि मेरे पैसे वहाँ लग जाते हैं, कोई ना कोई इस तरीके की ना इंसिडेंट हो जाता है मेरे साथ, और पैसे आपके रुकते और नहीं पैसे रुकते नहीं हैं। घर का कोई मसला आ जाएगा, निकल जाएंगे पैसे। अच्छा, आप कमाने वाली खातून है, तो इसका मतलब ये है कि जो खवातीन कमा रही हैं फिर वो ना कमाएं। क्यों ना कमाए, चल लेकिन गुजारा तो करना है ना। तो गुजारा कैसे होगा? आप तो वैसे आते हैं इसी स्पीड से दूसरी स्पीड से बाहर निकल जाते हैं। तो आ तो रहे ना, आ रहे तो जा रहे ना। Excellent। अगर आएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? कमाना चाहिए। घर में पड़े हो, घर नहीं बैठना, कमाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आजकल अच्छा, अगर अमीर हस्बैंड आपको मिल जाए उसके बाद क्या करते हैं फिर? यार फिर अगर अमीर हस्बैंड मिल जाए तो बस आप शौकिया करें काम, अपनी सेविंग्स करें। मैं तो करूँगी। थोड़ी काम करेंगे अमीर हस्बैंड मिलने के बाद भी? फिर तो आप काम पैसों के लिए नहीं करेंगे, मतलब ऐसे टाइम पास के लिए करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ मुझे शौक है, मैं इस फील्ड, और आई थिंक मैं आपको बताऊँ इस फील्ड में वही बंदा काम कर सकता है जिसको शौक है। बहुत सारे लोग आते जाते इसीलिए क्योंकि उनमें वो पैशन नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी वो चल रही है डिस्कशन में आजकल बहुत ज़्यादा, कि जी 95% मर्द जो है ना शादी के बाद भी तो दूसरी शादी करने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। लड़कियों को देखते हैं तो उनको कुछ हो रहा होता है। क्या क्या टॉपिक लेके बैठे हैं आपके लोग, मुझे गाली देते हैं यार। अच्छा, इस वक्त इतनी ट्रेंडिंग में इतनी लड़ाई चल रही है दो खवातीन की। मैं आपको इस बात पे, अच्छा, मर्द चुप बैठे हुए हैं सारे। मैं बताती जी, हूँ, मर्द की एक फितरत है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मर्द की फितरत क्या है? कि देखें, पसंद आना इट्स फाइन, नहीं, इससे आगे पसंद तो उस पे आपका कंट्रोल आता है ना। आपके अंदर कंट्रोल कितना है?
यहीं पे तो अच्छा, मर्द आपने को लड़कियां पसंद आ सकती हैं? यार लड़कियों को भी लड़के पसंद आते हैं, क्या मतलब है? ब्यूटी है तो आप उसको अप्रिशिएट तो करोगे ना। नहीं, अप्रिशिएट तो ठीक है, अप्रिशिएट तक ठीक है, बस उसके बाद आपका कंट्रोल है, जो कि आपको अल्लाह ने वो भी मर्दों हुक्म में दिया कंट्रोल है। वैसे है। नहीं है तो भी तो मसले हैं। मतलब मर्दों में 95% मर्द कंट्रोल से बाहर है। उनको 95 नहीं, आप 80 कर लो, चलिए या आप 20 तो होंगे अच्छे। 20 में तो हमारे कोई बाप मामू दादा कोई तो आता होगा बीच में, ये सारे हाँ। खराब थोड़ी होंगे। तो 80% मर्दों को लड़कियां देख के कुछ होता है, ऐसा कह लें? हाँ हाँ, होता होगा। देखो, होना इट्स फाइन, लेकिन उसको आगे कंटिन्यू करना, उसको अप्रोच करना, उस पर कंट्रोल ना करना, वो मसला है। इफ़ यू आर विद समवन, मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी थॉट है इस पे, इफ़ आपको लगता है कि आप एक इंसान के साथ नहीं रह सकते ना, तो आप किसी से कमिटमेंट नहीं करो। आप नहीं, उसको रहते clear हुए रखो। कह रहा हूँ, रह रहे होते हैं। हाँ, तो एक बंदी गर्लफ्रेंड तो वो होती है। गलत है, वो गलत है। अगर आपको पता है कि आपका कंट्रोल नहीं है और आप एक से ज़्यादा आपको पार्टनर चाहिए, तो फिर आप ओपन रहें, आप नहीं करें शादी, आप नहीं करें कमिटमेंट, आप एक बंदी की ज़िंदगी नहीं ख़राब करें। क्योंकि जब आप दूसरा बंदा इन्वॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं हो ना, सामने वाले बंदे की फीलिंग्स हर्ट हो रही है ना, कि एक बंदी आपका घर पे अच्छा, बैठे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है कि आप शादी कर सकते हैं दूसरी, तो फिर तो यार कर सकते होंगे, मैं अपने शौहर को तो नहीं अलाउ करूँगी। तो आप ना करें, इस्लाम अगर अलाउ कर देगा फिर क्या होगा? नहीं, वो मुझसे परमिशन लेगा। किसने कहा? मैं मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, देखिए, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है, जो वो लोग कहते हैं, इसमें एक दो राय आ रही है कि जी ज़रूरी नहीं है कि आप मर्द जो है ना वो खातून से पूछे, बीवी से, कि मैं दूसरी शादी करूँ। इस्लाम अलाउ करता है, वो बगैर पूछे शादी कर सकता है। मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, ना मैंने निकाहनामा देखा है, ना मुझे राइट्स एंड रॉन्ग्स पता है। लेकिन मैंने ये सुना है कि एक कॉलम होता है निकाहनामे में जो कि क्रॉस कर दिया जाता है ताकि वो बात ही ना आए। वो क्या है, वो आप मुझे बताएं। यार वैसे एक बात बोलूं, बताएं मैंने भी सुना है, मुझे। जिसमें कहते हैं कि जी औरत उसमें लिखा को हुआ खुला होता लेने है। की इजाजत हो सकती है, ऐसा कुछ खुला नहीं, उसमें हाँ। ये भी होता है कि अगर वो दूसरी शादी करेगा तो वो इजाज़त लेगी। अगर उस आप ब्रैकेट को खुला छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है उसने इजाज़त लेनी है। अगर उस पर क्रॉस मार देते हैं तो इसका मतलब है वो जाके कर सकता है। ये किसने आपको ऐसे बताया है? मुझे ऐसे लगता है। किसी ने मुझे- बताया तो नहीं आपको ना? मैंने सुना है कहीं से। अच्छा, ऐसा सुना है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसे निकाहनामा है ब्रैकेट, किसी इतने का। सारे ब्रैकेट्स बनाए हुए आप लोगों ने अपनी मर्जी के, भाई ये कर लेगा ब्रैकेट ब्रैकेट। मौलवी साहब इतने ब्रैकेट नहीं देते, वो कहते हैं निकाहनामा भाई नहीं है हमारे पास। निकाहनामा ले आते हैं, अगर आप चाहते हैं लड़का ले आए, निकाहनामा भी ले आते हैं। लड़का तो बहुत है आपके लिए, यार, मुझे आप ऐसा नहीं मान रही, आपके लिए अमीर होना चाहिए। मैंने कब बोला अमीर हो? यार क्या नहीं, बात है? आपने बोला मतलब पैसे वाला होना चाहिए, पैसे वाला तो अमीर ही का है। मैंने कहा इतना होना चाहिए कि मैं खुश रहूं। तो वो तो अमीर ही होगा ना, आपको खुश रखने को मजाक काम थोड़ी होगा। ये पीटी अप्रूव 2 फोन रखे में आपने, एक नहीं है। दोनों पीटी अप्रूव है या एक है? एक है, मुझे पता है लड़कियों का ये मसला होगा। हाँ, दूसरा नॉन नहीं। पीटी रखती हैं लड़कियां, उनको पीटी को पैसे देना अच्छा नहीं लगता। एकदम से बंदी लाउड हो चले। हाँ, कहाँ? क्या नहीं, देखें मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार, देखें अगर आप शादी कर रहे हैं, क्या अगर आपने दूसरी शादी करनी भी है तो आप पूछ लें। वो बता देगी, वो अगली कर और लो। मुझे लगता है कुछ औरतें तो वैसे ही कहती हैं हाँ जाके कर लो। कोई औरत नहीं कहेगी दूसरी शादी कर लो, मैंने देखी है। मुझे नहीं लगता। लेकिन वो पता है कौन बोलेगी? जो सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए है, सिर्फ जो सेटल होने के लिए उसने वो शादी की तो थी। फिर यार उसे शादी कहेंगे? कमिटमेंट ही ऐसी खामा का टाइम पास है। तो वो बस जहाँ है ना। प्यार नहीं है वो शादी का फायदा क्या है? तो फिर आपको प्यार भी चाहिए, लेकिन आपको दूसरी शादी भी करनी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ पा रही आपकी बात। बोले नहीं, औरत की तरफ से, औरत की तरफ से नहीं, प्यार। आदमी भी तो आ जाए ना बीच में। आदमी तो मासूम है, एक परिंदा है, बहक जाता है। बहक जाता है। मतलब ये बहकाना वहकाना खत्म होना चाहिए और मर्द को एक ही जगह रहना चाहिए, ना पड़े इन चक्करों में, ज्यादा बेहतर है। जो दिल चाहे करे, बस मेरा वाला सही हो बस। अच्छा, सबको अपना वाला सही चाहिए, दूसरों वालों के लिए ह्यूमैनिटी कहाँ गई मैडम? अभी थोड़ी देर पहले ह्यूमैनिटी कहती है कि नहीं, किसी और को दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, तो तो लगता आप है- मानते हैं इस बात को? हाँ, मेरे बिल्कुल नहीं मानते हैं। चलो। तो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, आप भी करती हैं, मैं भी करता हूँ। और मैं तो ह्यूमैनिटी है, कोशिश करे बंदा कि किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि दिल दुखेगा अगर आप शादी करेंगे तो। ऐसा है। बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम है। एक आपकी अटेंशन डिवाइड हो जाएगी, आपका प्यार डिवाइड हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। और औरत के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, रेड फ्लैग्स आपके लिए क्या होंगे वैसे, अगर अभी आप शादी करने जाएंगी तो? यार रेड फ्लैग मेरे लिए सबसे बड़ा यही है कि सामने वाले के अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो। वो कौन सी इंटेलिजेंस है? मतलब मैं CIA इमोशनली सुना है, FBI इमोशनली वीक ना हो। अच्छा, कि मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है सामने वाले के साथ। मतलब एक होता है ना कि एक बंदा गलती करता है और उसको पता होता है कि वो गलती कर रहा है, और फिर आके वो सॉरी बोल देता है, तो इट्स फाइन। गलतियां करे, सॉरी बोलता है, गलतियां करे, माने ये बात। तो बस फिर आप भी गलती कर लेना। मतलब आप करेंगी गलती, आप नहीं करेंगी, मुझे लगता है लड़के करते हैं, लड़कियां ये गलती नहीं करती। नहीं, लड़कियां फिर छोड़ती हैं।
छोड़ देती हैं। ओहो, उनको उनके हाल पे छोड़ देते और लड़के गलतियां करते रहते हैं। वो कहती हैं तुम अकेले बैठ के गलतियां करो, मैं जा रही नहीं वो अकेले नहीं बैठते। ये आप लोग गलतफहमी है, वो भी लगे रहते हैं, वो भी हाँ, मैं वही कह रही उनकी हूँ ना। स्पीड इतनी फास्ट होती है। और ये जो डिजिटल मीडिया है, इसके आपके ख्याल में इसने बर्बादी की है या आबादी की है वैसे? सब कुछ इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमारे हाथों में भी तो फ़ोन है। क्या हाँ। देखती हैं फ़ोन पे वैसे? यार मैं सिर्फ अपने आप को देखती हूँ, मेरी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर ख़त्म है। ओहो, इसे क्या सेल्फ लव कहेंगे? एक और वर्ड भी तो आता है ऐसे, Obsessed। ऑब्सेस, नार्सिसिस्ट तो नहीं कहते इसको? नहीं, वो किसी और को कहते हैं इसको। और क्या क्या कहते हैं इसके? लिए बड़ी बुरी बुरी बातें बोली, जो अपने कहते हैं खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे। नहीं 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 कि नहीं, अपने सिवा? मैं फ़ोन मोस्टली अपने काम के लिए यूज़ करती हूँ। सोशल मीडिया लाइक रील्स एडिट करना, पिक्चर्स एडिट करना, देख लेना क्या चल रहा है ट्रेंड में, कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है। मतलब मेरा इतना, आई एम नॉट अ फ़ोन पर्सन। फ़ोन पे आप नहीं होती? मैं टेक्सटिंग पे तो बहुत ही बुरी हूँ। ओहो, कॉल्स भी मैं बहुत कम लोगों की पिक करती हूँ जिनकी मुझे पिक करनी होती है काम से रिलेटेड, और मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए बस। और जो होगा उसका इंतजार कर रही हैं, जो टेक्सिंग करेगा। फिर तो मैं उसकी जान का अजाब बन जाती हूँ। ओहो, तभी तो आ नहीं रहा। ये भी मसला है मेरा, पता वो है आते भी डर मुझे, जाता ये होगा। मेरा रेड जैसी फ्लैग बात है। शुरू करता होगा समझ जाता होगा यार ये अजाब बन जाएगी। ऐसा ये होता मेरा है। रेड फ्लैग है। ओए होए होए, जो आएगा तो फिर वो जा नहीं पाएगा। वो इसलिए जाएगा वो तो यहाँ फिर नहीं- स्टोरी के ऊपर ही जाएगा इंस्टाग्राम की। भाई ऐसे नहीं आ रहे हम लोग। अच्छा जी, ये जो ब्रांड्स के फॉलोअर्स हैं, ये जो ब्रांड वाले मल्टीनेशनल आपको राब्ते करते हैं, ये बड़ा आजकल क्राइटेरिया चल रहा है कि फॉलोअर्स किसके कितने ज्यादा हैं कितने कम है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। इसको क्या करें? यार इस बात पे मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है कि जी। मतलब वो ये नहीं देखते कि इफ 1 मिलियन है 2 मिलियन है, लेकिन वो जाके रीच भी तो देखे ना। मुझे समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि यार इस आर्टिस्ट का इतना मिलियन है इसलिए हमने इसको ले लिया, आपको नहीं लिया। फिर मैं कहती हूँ अच्छा, फिर मैं उसकी प्रोफाइल पे जाती हूँ, तो नीचे 3 लाइक नहीं होते? हाँ, फिर मैं कहती हूँ ओके, मतलब मेरा जो भी है एटलीस्ट सही है, मतलब जेन्युइन है, मैंने ख़रीदा हुआ नहीं है। मुझे बोलते हैं लोग वैसे, पता कि है। खरीद ले। हाँ वैसे मैं भी आप बोलूँ खरीद ही लें जब इतना मसला है तो। हाँ, लेकिन मैं क्यों खरीदूँ? मेरी रीच Criteria- डाउन हो जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगी? रीच डाउन हो जाएगी इंस्टा की। रीच डाउन हो जाएगी। अच्छा, एक और भी तो सीन है, तो काम भी तो आपका सारा इंटरलिंक कर रहा है, मल्टीनेशनल्स आपके अब तो प्रोडक्शन हाउस कहते हैं कि कितने फॉलोवर्स हैं इस व्लॉगर के, इस एक्टर के। अब तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग में ये चीज़ देखनी नहीं चाहिए। एक्टिंग में आपका एक्टिंग देखनी चाहिए ना ड्रामाज में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रही है ये हमारी ड्रामा इंडस्ट्री। आपको आर्टिस्ट चाहिए होता है ना एक्टिंग के लिए, आपको फॉलोअर्स का क्या करना है? मतलब आपने किसी की 1 यार एक मिलियन बात फॉलोइंग है, है, हाँ, अगर आर्टिस्ट होगा तो फैन भी होंगे। तो आर्टिस्ट काम करेगा तो फैन होंगे ना। तो काम करके आए, फैन बनाए, फिर आए आगे काम करने के लिए। यार मैंने, आप ऐसे बोल रहे हैं, आपने नहीं देखा कितने, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे टिकटॉकर्स जो उनको कास्ट कर रहे हैं अब ड्रामास में, आपको उनके लगता है पास उनकी followers? एक्टिंग सही है? नहीं, उनके पास फॉलोइंग है तो गलत है। हाँ। एक आर्टिस्ट का आप नापा कि Excellent। कितने एक्सीलेंट ओह, स्टूडेंट्स हैं ये जो कि बात बहुत- डिजर्व करते हैं काम करना। मैं कहूँगी मैं भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करती। आप उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मतलब अगर जो एक्टर है उससे गलत कर रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए कि व्यूअरशिप आ जाए। और कितनी सस्टेनेबल होगी वो जब एक्टिंग ही नहीं होगी? एक्टिंग ही नहीं होगी, 1-2 प्रोजेक्ट में आते हैं फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि वो वापस प्रोडक्शन हाउस में खुद नहीं लेते कि यार हमारा खुद का मजाक बन रहा है। ओहो, तो है ना, ये बंद होगा ये फॉलोअर वाला गेम? टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कभी सोचा कि यार मुझे तो ये होता है कि एक दिन आप उठे और बोले कि इंस्टाग्राम पाकिस्तान में आप यूज़ ही नहीं कर सकते, कितना मज़ा आएगा ना। क्या करेंगे हम लोग? हाँ यार, Instagram- टिकटॉक जैसे होता है। हाँ, जिस तरह वैसे हाँ, Instagram बैन लग गया। बैन लग गया। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वैसे क्यों होगा? अगर ऐसा हुआ तो कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा, थ्रेड्स पे चले जाएंगे हम लोग तो रुकने वाले नहीं। लेकिन जो काम कर रहा होता है और जिसको अपने काम पे कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको वैसे भी मिल रहा होता है। मेरी जितनी भी फॉलोइंग है उसके हिसाब से मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मुझे हाँ ऐसा यार। लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र का अल्लाह का। लेकिन है आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैंने कोविड के बाद इंस्टाग्राम को जो है ना सीरियसली है। कभी ये हुआ कि आपने सोचा और मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूं, रील्स बनाऊं, चीजें करूं? क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलती हैं वैसे। मैं आपके साथ अच्छा बोल रही हूँ और जो लोग मेरे से बात कर लेते हैं उनके साथ मैं अच्छा बोलती हूँ। अदरवाइज आई एम नॉट अ टॉकेटिव पर्सन। सेकेंडली, मैं ऑन स्क्रीन मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो नहीं बन पाती जो मैं हूँ, क्योंकि आई स्टार्टेड एज अ मॉडल, तो वो एक थोड़ा सा है मतलब। यार लेकिन फेस होना चाहिए, रील के लिए तो थोड़ा बोलना चाहिए। आप नहीं, अच्छा, reels अभी आप वगैरह बोल रही हैं, नहीं। रोकी नहीं रही, इतना बोल रही हैं आप तो माशाल्लाह। मैं वो ब्लॉगिंग वगैरह की बात कर रही तो हूँ। उसमें आप बोल सकती है ना व्लॉगिंग के अंदर अभी तो यार बोल रही उसके लिए फिर एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, मतलब क्या क्या करे बंदा। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर कर सकती, उसके लिए तो आपको फिर ये भी करना पड़ता है ना। है। तो प्रोफेशनल लाइफ कर दो। जैसे- कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, मतलब हाँ। मैं ये नहीं कर सकती। हाँ, आगे कोई जिंदगी में आ गया तो उसको भी दिखाना होगा फिर कि वो यार तो मैं दिखा दूंगी, दिखा दोगी। वो मसला नहीं तो है, दिखाया लेकिन नहीं तो हो तो ये झूठ बोला आपने। हो ये झूठ बोला तो वाकई नहीं है ये भाई, झूठ बोला आपने। कसम से नहीं चले है मान वाकई। लेता वैसे। मालूम नहीं वैसे क्या? कि कोई है नहीं, लेकिन मैं झूठ बोला। ऑनेस्टली नहीं है।
ऑनेस्टली नहीं है। अगर है मैं नहीं इस कोई पॉडकास्ट approach। में अप्रूव कर दूं कि है तो चले आप करें, मैं आपको बोलती हूँ आप करें। कौन है? कौन है? कहाँ है? अभी मैं ये बोलूं आप मेरा फोन ले नहीं लें। मैं यही बोल नहीं रहा नहीं ले ले। मैंने बोला ही नहीं हूं ऐसी बातें कर रही हूं नहीं आपने इधर ऐसे देखा। अच्छा जी इंस्टाग्राम एडिक्शन है हर चीज़ एडिक्शन है, अगर आप उसकी आदत लगाना चाहें तो। वो तो इंसान भी आपके लिए एक टाइम पे एडिक्शन बन जाता है। ड्रग है इंसान भी हाँ जो आपके साथ रोज मिल रहा है रोज जुल रहा है फिर वो ड्रग आदत हो जाती है आपको। तो करें क्या फिर हाँ? एडिक्शन से कैसे बचें बैलेंस। कैसे बैलेंस कैसे अगर मोहब्बत सच्ची है तो व्हाई नॉट। उफ मोहब्बत सच्ची मोहब्बत में इंतजार होता है वैसे सबर उसी में होता है। आजकल करते हैं इंतजार वैसे सच्ची मोहब्बत में लॉन्ग यार- रिलेशनशिप में तो इंतजार ही नहीं होता तो ये गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे सबके बारे में नहीं होता कभी कभी कोई होता हाँ, है ऐसा खामा नहीं मेरे होना पीछे पड़ जाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस वाले के हम तो नहीं हाँ, लगे हाँ। अच्छा जी आपको क्या पता? आपको क्या पता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छा जी कंपटीशन हाँ। कंपटीशन भी लगा हुआ इंस्टाग्राम पे बहुत शदीद सबका आपस में बस जीत जाएं व्यूज ले लें चाहे जमीन पे कूद जाएं कुछ भी कर दें यार देखें, लाइफ है, कंपटीशन तो होता है, लेकिन डिपेंड करता है। आई थिंक हर कोई इस सेम रेस का हिस्सा नहीं है, हर किसी का अलग अलग है मोटो लाइफ का। जैसे मेरा है, मेरा किसी से कंपटीशन है ऑनेस्टली। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि किसके 2 मिलियन है, किसके 1 मिलियन है, किसके 500 के है। मेरे जितने हैं मैं उसमें खुश हूँ। मुझे जो काम मिल रहा है आई एम हैप्पी विद दैट। जो मेरे नसीब में होगा, मुझे लगता है आपके नसीब में जो भी होता है ना, घूम फिर के चीज़ आपके पास आती है। और मेरे पास ऐसे अगर हुआ ऐसा है। लड़का आपके नसीब में हो जो आपसे आके बात शुरू हो सीन ऑन हो जाए फिर वो खत्म हो जाए और वो घूम फिर के चारों तरफ से लड़कियों से आपके पास दोबारा आ जाए नसीब में आपके हुआ तो आप ले लेंगे उसे यार अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा तो मैं कैसे उस चीज़ के पीछे लड़ सकती हूँ? वो ले लेंगे आप ऐसा ही मतलब- लड़का आपको मिलेगा यार देखिए, कुछ चीज़ें तो आपकी लिखी हुई है ना। देखिए, आप इस बात पे बिलीव करते हैं ना कि क्या? अल्लाह ने आपका एक पूरा वो किया हुआ है कि किताब आपका लिखी नसीब हाँ। है। उसके बाद आपकी मेहनत है। अब मैं एक चीज़ के पीछे लग जाऊँ, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना अच्छा है, वैसे और आपकी एज क्या मुझे लग रहा है 23-24 लग रही है आप बस यही है। यही है गूगल पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा था तो आप फिर ऐसे मेरा दिल क्यों रख रहे हैं? अच्छा मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैंने देखा भी नहीं लेकिन मैं पूछ रहा था आपकी एज क्योंकि आप बहुत क्लासी लग रही है ये मैसेज दें लड़कियों को जो कहती हैं 25 गुजरने के बाद शादी ना हो तो पता नहीं क्या अजाब आ जाएगा कुछ नहीं होता मुझे ऐसे लगता है शादी अगर हो तो सही इंसान से हो, वरना ना भी हो तो कोई बात नहीं। अपनी ज़िंदगी बर्बाद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सोसाइटी का प्रेशर है। ओहो जल्दी नहीं करनी चाहिए यार मुझे तो 18 साल में शादी करनी थी। When I was 18 I wanted to get married. फिर I was engaged. है हाँ, वो कौन था बस था, जो भी चैप्टर क्लोज हो गया। ओहो। लेकिन खैर वो अलग था चुप हो जाए। अच्छा चुप मेरी पर्सनल मतलब मैं जितना मैं बता चुप हो रही हूँ जाऊंगा पॉडकास्ट कैसे होगा अभी आप खुद पॉडकास्ट करें मैं चुप हूँ जितना मैं बता रही हूँ बस उतना। खैर Sorry. तो आई वॉन्टेड टू गेट मैरिड अर्ली इन माई लाइफ एंड मेरा ये बिलीव था। और मैं एक अपने बबल में रहती थी कौन सा बब है कि मतलब एक फेरी टेल अच्छा, नहीं होती, फैंटेसी के मतलब एक प्रिंस चार्मिंग हो, मैं हो, हम साथ रहे। और मेरे लिए यार ऐसा हो honestly, सकता है प्रिंस आ सकता है Honest- घोड़ा नहीं होगा गाड़ी होगी कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो जो भी। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, तो मेरी तो ये मेंटालिटी थी, अभी भी यही मेंटालिटी है, लेकिन मैंने उस चीज़ को अब अल्लाह पे छोड़ दिया है। मैं उसके पीछे नहीं भाग सकती। लेकिन यार आंखें खोली देखा तुम ना होगा ना इधर उधर कोई नज़र नहीं आ रहा कोई यार। नज़र- बहुत बुरे ऑप्शंस हैं, मतलब इन नॉट इन कैसा ऑप्शन सेंस। तुम्हें चाहिए तो बताओ मैं तुम्हें ला के देता हूँ आज शाम तक शाम 7:30 बजे देखो पहले तुम्हारे फोन मैं में होगा। अपनी बता रही हूँ आपको लिस्ट, हाँ, बताओ। आपने वैसा लेकर मैं आना। आपको ऐसा लड़का लाऊंगा लाके दूंगा आप पागल हो जाएंगे अच्छा, सबसे समझाऊंगा कि पहली मैंने चीज़, ये- सबसे पहली ऑनेस्ट होना चाहिए। लॉयल सेकंड पे मेरे लिए। अच्छा मेरा एक ऑफिस का लड़का ऑनेस्ट तो है आगे बताओ ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, लॉयल भी है लॉयर भी है इमोशनल हो, रोता रहता है पता रोता नहीं रहे, हाँ इमोशनल कौन सा बोला मतलब लाइक उसको इमोशंस की कदर हो, फीलिंग्स हो उसके अंदर, एहसास करे मेरा। वैसे ये 4 चीज़ तो मेरे अंदर है क्या ख्याल है? नहीं आगे मैं आप गलत बंदी के साथ वो कर रहे हैं। आगे चले बोला मैं सीरियस बता रहा हूँ लड़के सुन रहे हैं आपको अभी पता क्या हुआ सब मैच कर रहे होंगे 4 में आगे अभी तो पूरा कंप्लीट हो गया है अभी तो बहुत सारे आगे रेंज में तो मतलब मुझे जैसा बंदा आ गया तो सारे आगे रेंज में आपको गलत फहमी है, ये सब ऐसे नहीं होता। अच्छा। आजकल लोग झूठ बहुत बोलते हैं, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। एक झूठ एंड यू आर आउट। आपने कभी झूठ नहीं बोला मैं नहीं बोलती, इसीलिए लोगों को मैं इतनी समझ भी नहीं आती। मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ मैं। जो चल रहा होता है लाइफ में, जो होता है, जो कर रही होती हूँ, पहली बात है ये कि इफ़ आई एम विद समवन तो मैं उसके साथ हूँ क्यों, अगर मैं उसके साथ लॉयल नहीं हूँ, ऑनेस्ट नहीं हूँ। हाँ
शुरू में से लॉयल होते हैं पहले महीने में, 1.5 महीने में, 3 कौन? जो शुरू होता है मामला। लड़का लड़की? हाँ लड़का? हाँ, लड़की भी। यार जब तक वो ऑब्सेस्ड होंगे ना लड़की से तब तक वो लॉयल होते हैं आई थिंक। फिर उसके बाद जब वो चार्म खत्म हो जाता है, हनीमून फेज खत्म वो हो कब जाता खत्म है, होता है? वो तो डिपेंड करता है ना हर किसी का 3 महीने में खत्म हो जाता होगा, 6 महीने में खत्म हो, 1 साल। मुझे ठीक लगता है शुरू ही 3-4 महीने बाद होता है आपका सही सिचुएशन। इट डिपेंड्स। और लड़की एक्चुअली हम ना क्या करते हैं, हम जो अट्रैक्शन होती है ना जी, और उस चीज़ को हम प्यार का नाम दे देते हैं। अब मसला सारा ही है, ओहो, वो प्यार नहीं होता, वो प्यार नहीं होता, एडिक्शन होती है, हाँ, अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट होती है। पहले आती है क्या बोला था मैंने? डॉक्टर साहब बताइएगा। आज तो आप ऐसे बोल रही हैं सर, क्या तो पहले आती है एडिक्शन, अटैचमेंट। नहीं, पहले आती है अट्रैक्शन। पहले आती है अट्रैक्शन, देन आती है एडिक्शन। और ये दोनों के बाद आता है? नहीं, पहले आती है लड़की का बाप पूछता है किन चक्रों में लगे हो। अट्रैक्शन, फिर आती है अटैचमेंट, परसेप्शन, मैनिफेस्टेशन, और क्या आता है यार बताओ? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? नहीं ऐसा कोई मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी, ट्रोलिंग कल्चर, ये जो हमारी सेलिब्रिटी से लोग कर रहे होते हैं, पंचिंग बैग बनाया होता है, क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, होना चाहिए ऐसा? नहीं, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों का काम है बातें करना, मतलब ये तो शुरू से चलता हुआ आ रहा है। मतलब मोहल्ले वाली आंटियों ने नहीं छोड़ा कभी जिंदगी में, तो ये कैसे छोड़ेंगे लोग? उनके पास तो मतलब है, प्लेटफॉर्म है। आप क्या करती हैं वैसे जब आपको लोग कोई बदतमीजी मैं करे? कमेंट डिलीट कर देती हूँ इस तरीके के नेगेटिव, और मैंने बहुत सारे वर्ड्स को ना अपने पास रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ ये कौन सा सिस्टम लगाया हुआ है इंस्टा पे। अच्छा जी, ऐसा सिस्टम इंस्टाग्राम पे है हाँ। जिससे आप अपने कुछ वर्ड डाल के? अब्यूसिव लैंग्वेज को मैंने किया हुआ है। अरे वाह, वैसे मुझे पता नहीं था, आपने मुझे नई इन्फॉर्मेशन दी। अगर ये सच हुई तो वर्ड्स है, मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। इसके बाद बताएंगे आप मुझे? चलें। अच्छा जी, ये जो हमारी आपको मेरी किसी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुझे इसलिए, मैं बड़ा नाहिल इंसान हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। मावरा की शादी अभी हुई जी। तो लोगों ने कहा जी वो लड़का छोटा है, लड़की बड़ी है। ये क्या है? जब लड़का बड़ा होता है और लड़की छोटी होती है तो नॉर्मल हो जाता है, और जब लड़की बड़ी है बेचारी और लड़का छोटा हो तो तनकीद का निशाना बना के रख दिया कल से उनको। उनकी मर्जी, उनकी एज। क्या है? जलाल तो जरा बंद तो करवाएं थोड़ा सा। मैं कैसे बंद करवाऊँ? बोल के। प्लीज ऐसे ना करें। क्या? अच्छा जी, हंसने से याद आया मुझे, हमारे रूम में एक लड़का है, वो लॉयल भी है, अच्छा भी है, मुइन भी है। छोटा ना, ये बड़ा, ये छोटे पैकेट में बड़े मजे देता है। इसकी एज होगी 27। छोटा है तो क्या हुआ, मावरा ने तो 28 से की है। ये यार बंद मैं करना तो, है ये। मैं कर सकती हूँ, मतलब मुझे आई डोंट माइंड। चल भाई। लेकिन मेरा ख्याल रखे। हाँ, मेरा ख्याल रखे, छोटा हो बड़ा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ही शुड बी अ गुड प्रोवाइडर। अरे छोटा और ज्यादा अच्छा ख्याल रखेगा ना, चमाड़ मार जल्दी से आते हैं। चल सिगरेट डालना नहीं करे ना, नहीं। उसको तो फीलिंग ही आएगी ना, बड़ी बाजी आ गई है, नहीं करो। ये कैसी बात कर दी आपने? मतलब एज में जरा बड़ी लड़की आएगी ना। मुझे लगता है आप भी सपोर्ट नहीं करते इस बात को। नहीं, मैं करता हूँ। मुझे लग रहा है मैं कहता हूँ आपकी बातें सही नहीं है। बहुत बड़ी भी हो ना और लड़का छोटा भी हो, नहीं करनी चाहिए वैसे। अच्छा जी, नहीं मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जल्दी इमोशनली मैच्योर हो जाती हैं, तो लड़के को मैच्योर होना चाहिए। अब वो लड़का किस एज में मैच्योर हो रहा है वो डिपेंड। मुझे लगता है कि एज मैटर नहीं करती, कभी भी कोई मैच्योर हो सकता है। उसका मेंटल, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ। अवार्ड कल्चर, लॉबीज जो बनी हुई है, उसको आप किस तरह देखती हैं? मैं नहीं देखती, क्योंकि मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ, और आई थिंक इसीलिए मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है यार तो कि उससे काम नहीं मिलता है ना आपको? फिर कम मिलता है, जैसे नहीं, कम मिलता है। कम मिलता है, वही कह रही हूँ, कम मिलता है। तो लॉबी का हिस्सा बनने में मसले क्या होते हैं आप लोगों को? मुझे मतलब मैं बन नहीं सकती, बिकॉज ऑनेस्टली मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो इसलिए मुझसे हर जगह लोगों को एंटरटेन करने के लिए जाया नहीं जाता। आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ रहा। तो समझ क्यों नहीं पा रहे? आज आप सही, नींद पूरी है आपकी? इसमें मैं कॉफी मिला के पिए? आता हूँ। कॉफी में ड्रग्स है ना, चीनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं हूँ थोड़ी सी ऐसी, जहाँ पे मेरा दिल नहीं है, जहाँ पे मुझे लग रहा है यार मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगी, मैं वहाँ नहीं जाती। और वाइब्स जहाँ पे आपकी मैच ना हो रही हो, नेगेटिव वाइब आ रही हो आपको। और ऐसा मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा काम स्लो हो जाता है आपका, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन काम आपको मिलेगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके लक में है, अगर आप डिजर्व करते हैं कोई चीज़, तो वो आपको मिलेगी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको वाइब नेगेटिव आ रही हो और काम आ रहा हो? यार सेट्स पे होता है, बहुत पॉलिटिक्स होती है, तो नेगेटिव वाइब्स होती हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया है, अब मैं अपना एक स्विच है वो ऑफ कर देती हूँ कहाँ? सेट पे जाके।
दिमाग में। अच्छा, दिमाग में switch। और सेट पे जाके मैं वो ऑफ कर देती हूँ और जब शूट खत्म होता है तो मैं ऑन कर लेती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि बस मैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकालती रहती हूँ। एक्सीलेंट। और वही करना चाहिए, इससे आपका वही मेंटल करना पीस चाहिए। नहीं खराब होता आपको। बिल्कुल, हर किसी की बात अगर आप सुन के उसको अपने ऊपर वो हावी करने लग जाओ ना कि तुम ऐसी तुम वैसी, तुम्हारी हाइट ये, तुम्हारा कलर ये, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। आई वॉज 45 व्हेन आई वॉज डूइंग मॉडलिंग केजीज। अच्छा मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ठीक है? फिर आप बोलेंगे मैं तो आप बातें भी तो कैसी करती, मैं आई वाज 45 तो मैं तो यही बोलूंगा ना यार, केजी तो लगाए हैं। वेट की अच्छा, बात मैं वापस आ रही है, कभी कभी होता है कमर ऊपर कम हो जाती है। उल्टा चल रही हूँ मैं। अच्छा, ऐसा होता है? तो तब आई वाज लाइक सही, मैं स्किनी थी, मतलब ठीक थी। तो अभी भी आप skinny ठीक नहीं ही थी। हैं। मैं बता रही हूँ, उस वक्त मुझे लोग मोटा कहते थे। 45 में? हाँ, मतलब एक 18-20 साल की बच्ची 45 केजीज की है और उसको कह रहे हो कि नहीं तुम अपने चीक्स करवा लो, ये करवा लो, तुम मॉडलिंग के लिए फिट नहीं हो। मैंने बहुत सुना है क्योंकि मेरी हाइट भी शॉर्ट है, आई एम 5'4". तो मैंने बहुत जो तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम गलत इंडस्ट्री में हो, तुम कमर्शियल्स किया करो, तुम्हारा फेस ना कमर्शियल्स वाला है। मैंने उसको इतना सीरियस ले लिया, मैंने कहा मैं सारे कमर्शियल्स करूँगी अब। तो सीरियस लेने की जरूरत आपको थी नहीं वैसे, आप मैंने acting ले लिया आपने, लेकिन आपने अपनी ये देखी कि आपने इन बातों पे तवज्जो नहीं दी। बकवास है सब कुछ। फिर किसके नजर किसी से? भी हाल में लोग खुश हैं आपको देख के? नहीं है। कोई पतला है तो बहुत पतला है। और पता है विद टाइम आपको ये बात रियलाइज़ होती है कि लोग जानबूझ के आपका मूड ख़राब करने के लिए ऐसी बातें करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस ना नीचे जाए। कोई आपकी तारीफ इसीलिए नहीं आके करता क्योंकि वो बुराई इसलिए करते हैं ताकि आप अपने बारे में कॉन्शियस हो जाओ और फिर आपका वो कॉन्फिडेंस जीरो चला जाए। ओह, ये आपके आसपास हर जगह मौजूद है। हाँ, और ये आपके दोस्त भी करते हैं यार। अब बात मुझे रियलाइज़ होती है कि अच्छा उसने जो ये वाली बात बोली थी या ये अगर ये बात बोल रही है मुझे क्यों अभी बात करूँ, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मतलब अगर कोई मुझसे शादी के बारे में बात करे या तुझे शादी कर लेनी चाहिए, यू नो व्हाट, तुम्हें शादी अब कर लेनी चाहिए, आप क्यों बात करो? मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन। हाँ, मुझे जब जब करूं। सही बंदा मिलेगा। और लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इसलिए ये नहीं कर रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड आपकी नहीं है इतनी ज़्यादा। आपने जो 4 डिमांड बताई है वो तो नॉर्मल है। मुझे बस ये होता है कि एक अच्छा इंसान हो जिसके साथ मैं खुश रहूँ, जो मुझे खुश रखे। क्या उधर क्या मैंने देख टाइम देखा खड़ी है इधर। अच्छा जी, कैसे फिट कैसे रहती हैं यार? खाने में क्या कर सकती हैं? बाकी लड़के तो मैसेज पहुंचे, किस तरह आप अपना फूड मेंटेन करती हैं कि यार तो आपने एक्टिंग करनी है, कमर्शियल में आना है। सुबह मैं डिटॉक्स करती हूँ, डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर सकती, मैं कार्ब्स नहीं छोड़ सकती, तो मैं हेल्दी डाइट करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना 8 बजे तक लाजमी ले लूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं जिम जाती हूँ, रेगुलरली नहीं जाती, जब टाइम मिलता है तब जाती हूँ, लेकिन जाती हूँ। ट्राई करती हूँ कि मैं लाइफ में अपनी एक्टिव रहूँ, प्रोडक्टिव रहे ज़िंदगी और मेरी। फूड को भी मेंटेन करती हैं कि हाँ, फूड ऐसा हाँ। कुछ ना लूं जिससे मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। क्या? फ्रूट्स पसंद है। मैं मुझे भी बहुत fruits- पसंद है वैसे। हाँ, मैं बहुत खाती हूँ। फ्रूट्स खाने चाहिए इंसान को। लोग नहीं खाते। कढ़ाई बिरयानी वगैरह खाती हैं, कोरमे, पाए, आई निहारी? एम फूडी भाई, खाना मेरी जान है। अच्छा। बंदा कमा क्यों रहा है खाने के लिए, लेकिन आप तरीके से खाओ। मुझे ऐसे लगता है कि एक साथ ज़्यादा खाने से बेहतर है आप उसको डिवाइड कर दो चंक्स में। हाँ, कल तो भी तो है ना, आएगा कल का दिन भी, तो कल भी आप खा सकते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ज़िंदगी भर खा सकते हो। अगर Depend है आपके ऊपर, क्या डिपेंड पसंद के आपके ऊपर करता है। अच्छा, आपका मूड वूड भी सब बड़ा अच्छा रहता है सब चीज़ों के साथ? हाँ। तमीज़ से खा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, और आपका फेस लो स्किन भी इंटरलिंक करती है आपकी सारी बिल्कुल। खाने वाने के साथ? बिल्कुल, अगर आप अच्छी चीज़ें खा रहे हो, हेल्दी चीज़ें खा रहे हो, आपकी स्किन सही रहेगी। मैं जैसे ही स्पाइसी फूड खाना शुरू करती हूँ मेरी एक्ने ब्रेकआउट हो जाती है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नहीं खाऊँ। अचार खाने से आपकी स्किन ख़राब होती है। इस तरीके के जो ऑयली खाने हैं इससे आपकी स्किन ख़राब होती है। चटपटे, हाँ, ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। मतलब वंस इन अ मंथ आप खा लो अपनी क्रेविंग दूर करने के लिए, लेकिन डेली नहीं होना चाहिए। ट्रैवलिंग पे कहाँ जा रही है वैसे? कोई प्लान है आपका? पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ मैं तो तो मैनिफेस्ट। वो तो वही घुमाएगा कौन? जो लॉयल नहीं, जो अल्लाह करता है सब। ओ हो अल्लाह करता है। मैं अगर मेरे नसीब में होगा, कोई हो ना हो, मैं खुद भी घूम लूंगी। मुझे इस पे इतना हो है अपने ऊपर। क्या लेकिन अकेले मजा आएगा बात आपको? क्या की? अकेले मजा नहीं आएगा ना यार आपको। पार्टनर होना चाहिए। मेरे को क्या पता, मैं गई नहीं हूँ वर्ल्ड टूर पे, वहाँ मिल जाए। और वहाँ से जब आप आए तो जर्मन हो या फ्रांसीसी हो, ऐसा हो भी सकता है, क्या हो भी पता। सकता है। आपसे बातें करने में बहुत मजा है। मैंने बड़ी लिबर्टी ली आपसे बातें करने में वैसे, और आपने मुझे पूरी लिबर्टी दी। थैंक यू सो मच। और कोशिश टाइम खत्म हो गया। शिट, मुझे और बात करनी थी आपको बातें। मुझे बता दें जो बात करें मैं पहुंचा दूँ आपको मैसेज। मजाक कर रही हूँ। तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें की। थैंक यू सो मच।